क्या कह रहा है? सर वापिस आ गए आप जिम में? हाँ भाई। अब तो पूरा के पॉप लग रहा है भाई चिकना होने के बाद। बिहारी के पॉप, बी पॉप। न्यू कैमरा। आज है मेरा लेग डे और आज मैं करने वाला हूँ स्क्वाट्स। मैं पिछले 3 दिन से जिम नहीं गया हूँ। सैटरडे लास्ट जो जिम गया था वो मैं सैटरडे को गया था एंड उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मतलब थोड़ा सा पेट खराब हो गया था और फीवर हो गया था। आई डोंट नो पेट खराब हो गया को सोफिस्टिकेटेड वे में कैसे बोलना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन हो गया था, वो भी सोफिस्टिकेटेड नहीं साउंड कर रहा है। पतली। संडे और मंडे को ये चीज़ हुई थी, तो मंडे को मेरे को ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ी थी इस वजह से। एंड मैं ट्यूसडे क्यों नहीं गया, ट्यूसडे मेरी तबीयत सही थी, मतलब कल मेरी तबीयत सही थी। लेकिन हुआ ये कि मैंने संडे और मंडे में 12 से 14 घंटे सो गया दोनों दिन, तो मुझे मंडे रात को नींद नहीं आई, जिसकी वजह से कल सुबह मैं सिर्फ 3-4 घंटे सोया था एंड जिम जाने की हालत में नहीं था। तो मैंने कल भी जिम स्किप कर दिया। मैं सोचा एक दिन और रेस्ट ले लेते हैं एंड देन फिर नेक्स्ट डे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो यही चीज़ थी। एंड संडे को मैं फिर भी पिकल बॉल खेलने गया था, ऑल्दो तबीयत इतनी सही नहीं थी फिर भी, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैं पिकल बॉल खेल के आ गया था। एंड कोई बात नहीं, वो सब ठीक है। आज से हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं एंड देखते हैं कितने दिन जा पाते हैं। 5 दिन जा पाना मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल होगा। 5 दिन जाना मतलब संडे तक भी जाना, एंड संडे मेरा जिम सिर्फ सुबह खुला होता है। तो देखता हूँ जितने दिन भी जा पाएंगे जाएंगे। तो अभी स्क्वाट पे जो गोल है मेरा वो है 90 kg के 5x5 रेप्स मारना। मतलब एक जमाने में बहुत ही इजीली मार पाता था 90 के 5x5, मतलब बहुत ही इजीली। लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ डाउन हो गया है स्क्वाट्स पे, तो विल ट्राई कि 90 के 5x5 रीच करे जितना जल्दी हो सके एंड फिर 100 kg के 5x5 मारना है उसके बाद। एंड इवेंचुअली जो मेरा गोल है वो ये है कि ये बल्क के एंड पे मैं 130 का स्क्वाट अटेम्प्ट ले पाऊँ एंड मतलब सक्सेसफुल अटेम्प्ट ले पाऊँ। अभी जो मेरा स्क्वाट पीआर है दैट इज 115 kg। बट अभी हम पीआर चेज नहीं करेंगे। अभी हमारा जो इनिशियल गोल है वो 100 फॉर 5x5 है। एंड अगर 100 फॉर 5x5 आ गया तो ऑब्वियसली 115 की जगह 125 तो मुझे लग रहा है मैं बहुत ही आराम से मार पाऊंगा उसके बाद। तो लेट्स सी कैसा जाता है आज का लेग वर्कआउट। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. ओके, तो आज स्क्वाट में 90 के 5x5 आए या नहीं आए। मैं आपको सबसे पहले तो फर्स्ट सेट दिखा देता हूँ, उसमें तो आ गए थे 90 के 5। वो आप रॉ देख लो, फिर मैं बताता हूँ आगे की कहानी। तो फर्स्ट सेट बहुत इजी लगा मुझे 90 के 5 निकालना, तो मैंने बहुत पुश किया। सेकंड सेट भी आ गया, थर्ड सेट भी आ गया एंड थर्ड तक थोड़ा मुश्किल लगने लग गया था। मुश्किल इन द सेंस कि दिमाग से बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा था। एंड स्क्वाट में इट्स मोर ऑफ अ मेंटल गेम। मोर तो नहीं कह सकता, बट जितना फिजिकल गेम है उतना ही ज़्यादा मेंटल गेम भी। अगर फिजिकली स्ट्रेंथ है भी लेकिन आप मेंटली नहीं पुश कर पा रहे हो तो नहीं निकलेंगे आपके स्क्वाट्स। फिर मैंने फोर्थ सेट में भी मैंने पुश किया, मतलब मैं सोच के रखा था कि आज तो 5 सेट मार के ही रहूंगा 5x5 के। फोर्थ में भी आ गया, लेकिन फोर्थ सेट में मैंने देखा जब वापस से रिकॉर्डिंग, तो मेरा फॉर्म थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था। तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट कम एट एक्सपेंस ऑफ लाइक बैड फॉर्म। तो मैंने डिसाइड किया कि लास्ट सेट में मैं वापस से 80 पे आ जाऊंगा। तो 80 के 5 निकाले एंड अभी नेक्स्ट सेशन से विल ट्राई कि भाई 90 के 5x5 आए एंड फॉर्म भी मेंटेन रहे। तो दैट वाज इट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई 90 के 5x4 भी आ गए। बिकॉज लास्ट टाइम
और फर्स्ट सेट में मैं 90 के 5 मार पाया था, एंड उसके बाद जो आगे के सेट थे उसमें मैं 80 पे स्विच कर लिया था, एंड देन 90, एंड बाकी के जो सेट थे वो फिर 80 से मारा था मैंने, तो इट इज स्टिल अ विन, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैंने हैमस्ट्रिंग किया, हैमस्ट्रिंग पे 1-2 रेप कम आए, मेरा हैमस्ट्रिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोर हो गया था और ऑलमोस्ट क्रैम्प आ रहे थे मुझे हैमस्ट्रिंग में। एंड फिर उसके बाद लेग एक्सटेंशन में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हुआ, उसमें मैं 11 रेप्स निकाल पाया टॉप सेट पे, एंड आई थिंक 1-2 सेशन के बाद हम 12 या 12 सरपास कर जाएंगे, एंड देन विल इंक्रीज वेट ऑन दिस। उसके बाद मैंने काफ रेसेस किया, उसमें भी अच्छे खासे रेप्स आ गए, अच्छा खासा फील हुआ उसमें। एंड जो सेकंड सेट था उसमें थोड़ा ब्रेक ज़्यादा हो गया था, बिकॉज एक जिम में फ्रेंड है, उसको थोड़ा सा स्पॉट चाहिए था उसके लिए, तो सेकंड में भी 8 रेप आ गए थे आई गेस। देन मैंने किया श्रग्स, एंड इस बार श्रग मैंने बारबेल पे किया, बिकॉज मैं सिर्फ देखना चाहता था कि बारबेल पे स्ट्रेंथ गेन हुआ है कि नहीं। अभी यूजुअली मैं मशीन पे श्रग्स कर रहा हूँ आजकल, तो मशीन पे 130 केजी तक उठा पा रहा हूँ, एंड इस पे मैं पहले 90 केजी के 8-9 रेप निकाल पाता था, तो मैंने टॉप सेट लिया 100 केजी के साथ, एंड आई गेस 8 रेप आ गया उसमें मुझे। सो ठीक है, अच्छा था, इसमें भी मजा आया, लेकिन मशीन पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बिकॉज पता नहीं उसमें शायद से हमें बैलेंस नहीं करना पड़ता है। अभी से मैंने डिसाइड किया है, अब से मैं 4 आर्म्स मेरे रोज ट्रेन करूंगा, एंड मैं जो भी रिस्ट कर्ल्स है वो उसके 3-4 सेट करूंगा हर एक सेशन में, एंड फिर देखता हूँ कि मैं मतलब एंड में एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई ट्रेनिंग 4 आर्म्स फॉर लाइक 90 डेज स्ट्रेट। मतलब मेरे 4 आर्म्स बहुत ज़्यादा मेरे को छोटे लगते हैं, एंड उसके चलते आई लाइक ट्रेन देम लाइक एवरी सेशन, बिकॉज मैं रिसेंटली रिसर्च किया, एंड 4 आर्म्स जो आपके बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, एंड इवन सेट्स के बीच में आपको 30-40 सेकंड का गैप देना होता है, एंड इवन सेशन टू सेशन भी वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, तो यू कैन ट्रेन देम एवरी डे अगर आप रिकवर्ड इनफ फील कर रहे हो। अगर मुझे नहीं लगेगा किसी दिन तो आई विल जस्ट स्टॉप। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वर्कआउट, दैट्स इट। आज काफी अच्छा सेशन गया, आई एम वेरी हैप्पी विद लाइक स्क्वाट परफॉर्मेंस, एंड वी विल पुश फॉर दैट। मतलब मुझे चाहिए कि, एंड मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं मेरे टॉप सेट में 100 केजी उठाना स्टार्ट करूँ। ओके, तो जिम से आके सो के काम वगैरह कर लिया मैंने, एंड अभी मुझे एक चीज़ करनी है, वो ये है कि मेरे घर में जो मंदिर है, ये जो आपको दिख रही है, तो इसमें ऑलरेडी लाइट्स लगी हुई हैं ये सब, बट ये आधी से ज़्यादा फ्यूज़ हो चुकी हैं, पता नहीं क्यों। एंड ये भी मैंने निकाल के दिया है दुकान पे टू गेट अ न्यू वन। तो इसमें मैं ऐसे पूरा, मुझे LED स्ट्रिप्स लगानी है, जैसे सामान लेके आ गया हूँ, ये इसका जो भी डिफ्यूजन किट है और फिर अडाप्टर वगैरह है सब कुछ। तो अभी मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। एंड पहले प्लान था कि मैं इसमें RGB स्ट्रिप्स लगाऊंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन वो सिर्फ 2 मीटर की है, एंड इसमें लगभग 5 मीटर RGB स्ट्रिप चाहिए होगा, एंड ऑनलाइन मंगाता तो बहुत टाइम लग जाता, एंड ऑफलाइन जहाँ पे अच्छी RGB मिलती है वो मेरे घर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाके तो नहीं लाने वाला था। एंड मम्मी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि भाई अगर लगाने है तो नवरात्रि में लगा दें, तो फिर मैं पास के दुकान से ही नॉर्मल वार्म लाइट वाला जो वार्म वाइट होता है वो स्ट्रिप लेके आ गया हूँ। एंड जो LED स्ट्रिप्स मेरे सेटअप में लगी हैं ना, डेस्क सेटअप में, वो तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, एंड उसको सेटअप करना भी बहुत ही मुश्किल काम था। तो उसका अगर आपको कभी चाहिए होगा, अगर आपको कभी देखना है कैसे सेटअप किया है, तो मैं कभी वीडियो बना दूंगा उस पर। पर वो बहुत ही एडवांस स्ट्रिप है, मतलब वो फ़ोन से आप कंट्रोल कर सकते हो पूरा, एंड वो म्यूज़िक से चलती है, एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक कॉप प्लस RGB IC स्ट्रिप है। मतलब आपको या तो कॉप स्ट्रिप मिलती है या तो RGB IC मिलती है, दोनों एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। किसी एक साइट पे मिल रही थी तो मैंने वहाँ से ही मंगा लिया था उसको। तो कोई नहीं, अभी मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, एंड फिर कैसा दिखता है मैं दिखाता हूँ। एंड ऑल्सो मतलब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने मेरे घर में ऑलमोस्ट सब कुछ रिपेयर किया। मैंने मेरा TV रिपेयर किया, मैंने ओवन रिपेयर किया, मैंने फ्रिज रिपेयर किया है, एंड मुझे मतलब मैंने किया कंप्यूटर साइंस है, बट मुझे मज़ा आती है, एज अ हॉबी करने में बड़ी मज़ा आती है मुझे। एंड इवन जो मेरा डेस्क सेटअप है उसमें जो मैंने मतलब 2 जगह पे स्ट्रिप लगाई हुई है ऊपर नीचे, तो उसको पूरा सेट, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे, वो ऐसे लगाने के लिए नहीं बनी है, बट फिर भी मैंने उसको लगाया बिकॉज उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, एंड देन डेटा लाइन में डेटा करप्ट हो रहा था, तो वो सब भी मैंने फिक्स किया है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट कभी बताता हूँ आपको, मैं पूरा डेस्क सेटअप का वीडियो बनाता हूँ। और ये करने में मेरे 2 घंटे चले गए, बिकॉज ये जो था ना, इसको काटने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, फिर मैं पड़ोस से ये लेके आया तो फिर काट पाया मैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स राइट नाउ, एंड ये पूरा सेटअप कंप्लीट कर दिया मैंने, इस पर ये डिफ्यूज़र वगैरह भी लगा दिया है। सो यप,
एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा एलईडी एक्सपोज्ड है। ये मैंने सोचा पहले मैं काट के शोल्डर कर दूँ, बट इतने के लिए क्या ही करना, मतलब दिख भी नहीं रहा कोने में तो। ओके ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, मतलब इसमें फूल लटकाने के बाद वो जो लाइट्स है वो ऑलमोस्ट फूल के कलर की हो गई है, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भी काफ़ी।